1947 की स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के विभाजन में 565 रियासतों को भारत के नए डोमिनियन या पाकिस्तान के नवगठित राज्य में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी, एक मुसलमान जिनके पूर्वजों ने जूनागढ़ और कुछ 200 वर्षों तक छोटी रियासतों पर शासन किया था, ने फैसला किया कि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। राज्य के कई लोगों की नाराजगी के लिए एक भारी जिनमें से अधिकांश हिंदू थे, लगभग 80%। नवाब ने लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह के खिलाफ 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के डोमिनियन में यह तर्क देते हुए प्रवेश किया कि जूनागढ़ समुद्र के रास्ते पाकिस्तान में शामिल हो गया। बाबरियावार की रियासत और मांगरोल के शेख ने जूनागढ़ से स्वतंत्रता और भारत में प्रवेश का दावा करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि मांगरोल के शेख ने अगले ही दिन भारत में अपना प्रवेश वापस ले लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने विलय के साधन को स्वीकार करने के लिए 1 महीने तक इंतजार किया। जब पाकिस्तान ने 16 सितंबर को नवाब के परिग्रहण के साधन को स्वीकार कर लिया, तो भारत सरकार नाराज हो गई कि जिन्ना जूनागढ़ के विलय को स्वीकार कर सकते हैं, उनके इस तर्क के बावजूद कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकते। गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल का मानना कि अगर जूनागढ़ को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी गई, तो इससे गुजरात में पहले से ही सुलग रहा सांप्रदायिक तनाव और बढ़ जाएगा। जबरन विलय का आदेश दिया। जूनागढ़ की राज्य सरकार वित्तीय पतन का सामना कर रही थी और भारतीय सेना का विरोध करने के लिए बलों की कमी के कारण भारत सरकार को नियंत्रण लेने के लिए आमंत्रित किया। दिसंबर में एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लगभग 99.95% लोगों ने पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना। विद्वानों ने देखा है कि भारत ने बल के माध्यम से जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। विद्वानों ने इस विलय को भारतीय राज्य द्वारा रियासतों के शासकों को एक एकीकृत उत्तर औपनिवेशिक में शामिल करने के एक व्यापक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में देखा। अरब सागर पर एक आउटलेट के साथ रियासत भारत द्वारा अपनी सभी भूमि सीमाओं पर घिरी हुई थी। जूनागढ़ में अस्थिर स्थितियों के कारण भारत के साथ सभी व्यापार समाप्त हो गए थे और भोजन की स्थिति अनिश्चित हो गई थी। संकट में क्षेत्र के साथ नवाब अपने जीवन के लिए डरते हुए अपने परिवार और अपने अनुयायियों के साथ कराची भाग जाने के लिए मजबूर महसूस किया और वहां उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। वल्लभभाई पटेल ने पाकिस्तान को विलय की अपनी स्वीकृति को उल्टने और जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने के लिए समय की पेशकश की। इस बीच नवाब के फैसले के खिलाफ क्षेत्रीय क्षेत्रों और बम्बई जैसे प्रमुख शहरों में तनाव बढ़ रहा था। 25,000 सौराष्ट्र और जूनागढ़ से संबंधित 30,000 लोग नवाब के शासन से जूनागढ़ को मुक्त करने की घोषणा करते हुए बॉम्बे में एकत्रित हुए। सामलदास गांधी ने निर्वासन में सरकार बनाई। आरजेड हुकूमत, उर्दू में आरजेड, अस्थायी हुकूमत, सरकार जूनागढ़ के लोगों की। आखिरकार पटेल ने जूनागढ़ की 3 रियासतों के जबरन विलय का आदेश दिया। जूनागढ़ की राज्य सरकार वित्तीय पतन का सामना कर रही थी और भारतीय सेना का विरोध करने के लिए बलों की कमी के कारण भारत सरकार को नियंत्रण लेने के लिए आमंत्रित किया। दिसंबर में एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लगभग 99.95% लोगों ने पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना। विद्वानों ने देखा है कि भारत ने बल के माध्यम से जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। विद्वानों ने इस विलय को भारतीय राज्य द्वारा रियासतों के शासकों को एक एकीकृत उत्तर औपनिवेशिक